गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम आ चुके हैं वीडियो नंबर 6 इन आवर वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो अभी तक का कोर्स आपको कैसा लग रहा है, एक बार फीडबैक में जरूर बताना। इन द कमेंट सेक्शन में कमेंट ऐड कर देना, आई विल गिव इट अ हार्ट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है इमेजेस, लिस्ट एंड टेबल्स। ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इमेजेस से एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून एंड हियर इज द इंट्रो। Hi, I am Pragati Sahu. सो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है VS कोड। VS कोड में मैंने फोल्डर बनाया है। फोल्डर में इंडेक्स और HTML फाइल बनाई, जैसे हमेशा बनाते हैं। HTML फाइल में सबसे पहले हमको करना है एक इमेज ऐड। तो इमेज ले लेते हैं अपने गूगल से, गूगल देवता से कहते हैं हमें एक इमेज दे दो। तो इमेज हम किसकी लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने बोला कोड की इमेज दे दो मेरे को। कोई भी इमेज हम उठाते हैं एंड देन वी विल एम्बेड इनटू आवर कोड इनटू आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे को कुछ भी पिक्चर्स मिली, मुझे ये वाली पिक्चर सही लग रही है तो मैंने इस पर क्लिक किया। इसकी हम लिंक भी, हम इमेज को कैसे एम्बेड कर सकते हैं, हम उसकी लिंक के फॉर्मेट में कर सकते हैं, उसकी लिंक उठा सकते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके भी देखेंगे। तीनों तरीके से देखेंगे इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गई, मैंने कॉपी किया इसका एड्रेस एंड यहाँ पर मैंने लगाया IMG टैग। तो इमेज लगाने के लिए हम यूज करते हैं IMG टैग। IMG टैग के बाद मैंने लिखा SRC में आप उसकी लिंक दे सकते हैं। लिंक मैंने कॉपी कर लिया था, तो ये लिंक हमारी कॉपी हो गई। नेक्स्ट व्हाट, और कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, दूसरा एट्रीब्यूट होता है ALT एट्रीब्यूट होता है हमारा मेनली जब हमारी इमेज रिलोड नहीं हो पा रही है, लोड नहीं हो पा रही है, या कोई भी एरर है अगर इमेज में, या नेट स्लो है, कुछ है, तो उसके बदले कोई एक टेक्स्ट आ जाए जो यूजर को दिख जाए, उसको हम बोलते हैं ALT एट्रीब्यूट। ऑल्टरनेट है ना, इंग्लिश में होता है ऑल्टरनेट एंड यहाँ प्रोग्रामिंग में ALT। तो ALT में मैं लिख सकती हूँ लेट्स सपोज कोड इमेज, कोई भी आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, एंड यहाँ मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये हो गया हमारा IMG टैग। ये एक ऐसा टैग है जिसको हमें क्लोज नहीं करना पड़ता, मतलब क्लोजिंग टैग नहीं लगाना पड़ता है अलग से, ये ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ लिखना है SRC। इसमें और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं, अपने प्रोजेक्ट पर जाते हैं। ये हमारा लाइव सर्वर चल रहा है, देखो ये इमेज लोड नहीं हो पा रही है, दैट्स वाई इसने यहाँ पर ALT हमारा लिख कर आ गया। अगर इमेज लोड नहीं हो पा रही है देन आ गया। ओके, तो इमेज लोड नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, हम इस काम करते हैं, हम इस इमेज को उठाते हैं, डाउनलोड करते हैं एंड देन वी विल एम्बेड इनटू आवर प्रोजेक्ट। वे लोड क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें लास्ट में .jpg नहीं है। अगर मुझे इसे लोड कराना है प्रोजेक्ट में तो मुझे कोई ऐसी इमेज चाहिए जिसके लास्ट में .jpg हो, या फिर जो वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट हो जो अलाउ करे हमारे प्रोजेक्ट को एम्बेड करने के लिए। तो मैं दूसरी इमेज ली, उसकी कॉपी करी है, मैंने लिंक कॉपी करी है। तो ये तो गूगल की लिंक आ गई, तो इसको मुझे खोलना पड़ेगा। iStock नाम का कोई प्लेटफॉर्म है ये, तो इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके यूज करना बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसके इमेज का कॉपी भी कर सकते हो एड्रेस। तो मैंने फिर से इसको कॉपी किया, ये आ गया, देखते हैं, लेट्स सी कि ये रिलोड, यस, ये हमारी इमेज जो है वो लोड हो चुकी है, बिकॉज ये वेबसाइट अलाउ कर रही है उनकी इमेज को यूज करने के लिए। तो अब ये जो इमेज है ये थोड़ी सेट नहीं बैठ रही है, इसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, जितना भी इसका ओरिजिनल साइज है वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं, दैट इज विड्थ एट्रीब्यूट। विड्थ, तो आप IMG टैग के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हो विड्थ। ठीक है, विड्थ आप विड्थ में आप कोई भी विड्थ दे सकते हो। लेट्स सपोज मैंने दिया 200, ये पिक्सल में होती है, जो विड्थ आप दे रहे हो पिक्सल में है, लेकिन आपको यहाँ पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप डायरेक्टली लिख रहे हो, ये एट्रीब्यूट है। अगर आपने विड्थ दे दी तो हाइट ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप खुद से भी हाइट दे सकते हो। अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि ये पुराना तरीका है, डेप्रिशिएटेड है, तो उसके बदले आप CSS प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू, बट ये भी काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम कोर वाइटल्स, वेब वाइटल्स पढ़ेंगे, SEO के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में बताऊंगी कि ये क्या है एंड क्यों, इसे लिखने से क्या फर्क पड़ता है। हम CSS पे भी लगा सकते थे, CSS हमने सीखा है, थोड़ा बहुत हमने सीखा है, CSS में जाकर हम विड्थ एंड हाइट लगा सकते थे, बट नो इशू। अच्छा, अगर आपको अपनी इमेज में कोई और CSS प्रॉपर्टी लगानी है तो आप यहाँ पर ID भी दे सकते हो। मैंने दे दिया ID IMG1, ऐसे ID भी दे सकते हैं हम। ये सिलेक्टर है, ये हम CSS में पढ़ेंगे, अभी हम HTML में हैं। तो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि क्या इसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट हुई या नहीं। तो ये देखो हमारी इमेज की जो विड्थ है और हाइट है वो एडजस्ट हो चुकी है, वी हैव एडजस्टेड इट अकॉर्डिंगली। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया IMG। अब मैं चाहती हूँ, नाउ आई वांट कि मेरी जो इमेज है वो सेव फोल्डर में एंड देन आई विल रीलोड ऑन माय पर्टिकुलर
वेब ब्राउजर। तो इसको लिए मैं ये src हटा रही हूँ। या फॉर एग्जाम्पल एक चीज करते हैं, वी विल ऐड अनदर इमेज एंड उसके लिए मुझे इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इमेज को मैं डाउनलोड कर रही हूँ। लेट्स सपोज मैंने इमेज को यहाँ से डाउनलोड किया। ओके, सो ये मेरा डाउनलोड हो रहा है एंड डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको अपने फोल्डर में डाल लेते हैं। तो फोल्डर में डालने के लिए पहले मुझे डाउनलोड्स फोल्डर पे जाना पड़ेगा एंड डाउनलोड से उठाकर मुझे अपने फोल्डर में डालना पड़ेगा, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है ना कि कोई भी रिसोर्स आपको यूज करना, चाहे वो इमेज हो चाहे वो कोई भी चीज हो, लेकिन आपको उसको अपने रूट फोल्डर में रखना पड़ेगा। तो रूट फोल्डर में रखने के लिए आपको जाना पड़ेगा जहां भी आपका प्रोजेक्ट सेव है उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। हमारा जो फोल्डर है वो है वीडियो 6 के नाम से। तो वीडियो 6 में जाकर मुझे इस इमेज को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा एंड देन मुझे इसको एक नाम भी देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पाथ देना है तो मैं एक नाम ऐसा ले रही हूँ जो कि मुझे इजी पड़े। मैं लिखा कोड इमेज, जेपीजी फाइल है ये एंड नाउ आई एम गोइंग टू माई कोड। तो मैं लिखा src, मैं दूसरी इमेज ऐड कर रही हूँ ये src एंड देन यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट, यहाँ पे लगाएंगे स्लैश और आप देखोगे आपके फोल्डर में जो भी प्रेजेंट है वो आपको दिख जाएगा वहीं पर VS कोड पर। तो आप वहां सिलेक्ट कर सकते हो, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दैट कि आपको कौन सी इमेज क्या सिलेक्ट करना है, आप कोई फाइल सिलेक्ट करना चाह रहे हो। हम अभी लिंकिंग करेंगे, एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाएंगे, एक पेज से दूसरे पेज पर जाएंगे, तो वैसे वहां पर भी हम इसी तरीके से लिंकिंग करते हैं, पाथ डालते हैं। तो पाथ का ध्यान रखना, CSS फाइल में भी जब CSS को कर रहे थे इंटीग्रेट अपने HTML फाइल से, तब भी हमने इसको यूज किया था। आगे चल के और सीखोगे आप। तो ये हमारा हो गया IMG टैग। अब यहाँ पर ये सिंपली आपका एक आपने दे दिया पाथ दे दिया, दैट इज स्टोर्ड इन योर पर्टिकुलर फोल्डर, इन योर लैपटॉप और इन योर ब्राउजर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव, हमको मुझे इसे विड्थ देनी है फिर से, तो मैं विड्थ दे रही हूँ लेट्स सपोज 200 एंड नाउ क्लोजिंग। तो ALT भी हम दे देते हैं यहाँ पर, इट इज गुड फॉर SEO पर्पसेस। अब SEO क्या होता है वी विल सी। मैंने लिखा कोड, आप कोई भी ALT दे सकते हो। अगर रिलोड नहीं हो पा रही इमेज देन इन केस वो विजिबल हो जाए। अब ये हमारा नहीं आ रहा है, यस आ गए। तो ये हमारी दोनों इमेजेस आ गई। अब आप देख रहे हो पहली इमेज की जो हाइट है वो थोड़ी ज्यादा है, दूसरी इमेज की हाइट कम है। क्यों? क्योंकि मैंने पहली वाली इमेज को प्रॉपर्टी दी थी हाइट की 200, लेकिन दूसरी वाली इमेज को प्रॉपर्टी नहीं दी, सिर्फ विड्थ की प्रॉपर्टी दी, तो उसने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो दिस इज द इमेज। तो इमेज हमें लगाना आ गया। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट पर्टिकुलर सेक्शन में, दैट इज लिस्ट। तो आज हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, दैट इज इमेजेस सेक्शन। ये पूरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में गिटहब लिंक है, वहां पर आप जाओगे आपको पूरा कोड एज इट इज मिल जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मोबाइल में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस कोड को इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मोबाइल। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में यूज करने के लिए एक एप्लीकेशन है, नोट कर लो, रेपलेट। यू कैन log in your account and use this all this code on your mobile. Okay, नेक्स्ट वी हैव लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट होती क्या है, लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले लिस्ट समझते हैं। आपने MS वर्ड पर चलाया, MS वर्ड में लिस्ट बनाई होगी। अगर MS वर्ड याद नहीं हो तो लेट मी शो यू। पावर पॉइंट तो सबने चलाया। तो ये क्या है, एक लिस्ट है कि पहला पॉइंट जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट, देन उसके अंदर एक और लिस्ट, फिर दूसरा पॉइंट है लिस्ट पे ऑर्डर्ड लिस्ट। एग्जाम में आप पॉइंट्स बना के लिखते हो, मैम बोलते हैं पॉइंट्स बना के लिखो, जो भी लिख रहे हो, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो अगर हमें अपने वेब पेज पर इसी फॉर्म में लिस्ट बनानी है, सो हाउ कैन वी क्रिएट दैट। तो यूजिंग UL देयर आर 3 टाइप ऑफ लिस्ट। आपको किस टाइप की लिस्ट बनानी है, आपको बनानी है ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा होता है 1, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने लिखकर भी दिखाया है आपको कि ये हमारी क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे नंबर्स से हम अपनी लिस्ट के पॉइंटर्स को डिफाइन करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ पे कोई नंबर्स नहीं होते, सिर्फ बुलेट्स होते हैं या कोई शेप है, दैट इज डिफाइनिंग एवरी पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। एंड थर्ड टाइप इज डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन मीन्स इफ यू वांट, आपने डिफाइन द फॉलोइंग पढ़ा होगा अपने स्कूल में, 100% पढ़ा होगा। आपके स्कूल में एक आता है पेपर एंड उसमें लिखा है डिफाइन द फॉलोइंग। तो मल्टीपल डेफिनेशंस आर लिखी रहती है। फॉर एग्जांपल आई एम डिफाइनिंग मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एंड आई एम सेइंग HTML इज यूज्ड फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, CSS इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग द वेब पेज। तो ये क्या हो गया, हर उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग हो गया। ऐसे भी लिस्ट आप बना सकते हैं हम HTML में, एंड इसको हम करने वाले हैं अभी इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले करते हैं अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या टैग यूज होता है, UL टैग। अनऑर्डर्ड
तो UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, सिंपल टू रिमेम्बर। और उसके जितने भी लिस्ट आइटम है उनको हम मार्क करते हैं LI टैग से, लिस्ट आइटम। तो लेट्स यूज दिस इन आवर कोड। तो UL मैंने लिखा एंड यहाँ पर मेरा UL आ गया, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखा LI। अब मुझे लिस्ट बनानी है लेट्स सपोज टेक्नोलॉजीज की, जितनी भी टेक्नोलॉजीज मुझे आती हैं, तो मैं एक लिस्ट बनाना चाहती हूँ जिसमें मेरे को जितनी भी टेक्नोलॉजीज आती हैं मैं वो डालूं। ओके, तो एक ही बार करना है। तो लिस्ट आइटम मेरा LI हो गया। इसको मैं बंद करके थोड़ा सा इसको जूमिंग कर देती हूँ सो दैट यू कैन व्यू इजिली। LI लेट्स सपोज मैंने लिखा जावा, देन सेकंड LI is C++, then LI Python, दिस इज लिस्ट आइटम। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट। एक ऑर्डर लिस्ट बना के देखते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट में हमारी जो मार्किंग है, जो हमारे पॉइंट्स हैं, दैट आर मार्क्ड विद द नंबर्स, न्यूमरल्स। ओके, प्रॉपर ऑर्डर रहता है। OL है नंबर, हमारी HTML, ये हमारी टेक्नोलॉजी जो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। तो ऑर्डर लिस्ट में बना रही हूँ जो हमारे टेक्नोलॉजी वेब डेवलपमेंट में यूज हो रही है। तो दिस इज फॉर OL। ठीक है, LI हमारा दूसरा है CSS एंड तीसरा मैं बना रही हूँ जावास्क्रिप्ट लेट्स सपोज। तो ये हमारी हो गई OL। थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम करते हैं DL यूज। ठीक है, इसके अंदर मुझे अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ नेम इज प्रगति, एज इज दिस, क्लास इज दिस। हम स्कूल में लिखते हैं ना, ठीक है, कि नेम क्या है, देन क्लास क्या है, देन तो सबसे पहले जो भी टाइटल है आपके उस पर्टिकुलर कीवर्ड का जिसको आप डिफाइन करने वाले हो, दैट इज डिफाइंड बाय DT, एंड जो भी उसकी डेफिनेशन है वो डिफाइन होता है DD। ओके, डेटा डेफिनेशन, डेटा टाइटल, टाइटल इज नेम एंड वैल्यू इज प्रगति साहू। एंड नेक्स्ट इज लेट्स सपोज वी कैन से एज। तो क्या, तो एज लेट्स सपोज कुछ भी डाल सकते हैं हम, मैं डाल रही हूँ 6, कोई आप कोई और वैल्यू डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ। ओके, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, एनी इंफॉर्मेशन, TD इंडिया। सो दिस इज आवर लिस्ट। ये तीनों टाइप की लिस्ट हो गई हमारी, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन। इसको देखते हैं इम्प्लीमेंट करके। ये हमारी तीनों टाइप की लिस्ट जो हैं वो हमारी प्रेजेंट हो चुकी हैं। सबसे पहले अनऑर्डर्ड, देन ऑर्डर्ड एंड देन डेफिनेशन। अब इनमें हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं? सबसे पहला चेंज, मैं चाहती हूँ ये जो बुलेट्स आ रहे हैं ना, वो बुलेट्स ना आके वो स्क्वायर आए, ठीक है, या वो कोई और शेप में आए। तो हम क्या क्या लगा सकते हैं? उसके लिए मैंने आपकी लिस्ट बना के रखी है कि आप CSS लिस्ट टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जिसमें आप हम बोल सकते हैं क्या क्या वैल्यूज, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, ये 3 तरीके की प्रॉपर्टीज हम दे सकते हैं। डिस्क जो हमारा शेप है डिस्क वाला, दैट इज बाय डिफॉल्ट। ऑर्डर लिस्ट में भी हम काफी सारी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, तो हम इनको करके देखते हैं। पहले हम लिस्ट स्टाइल टाइप को देखते हैं एंड हियर वी गो। तो यहाँ मैं लगाया स्टाइल टैग एंड मैं लगाया लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पर मुझे स्क्वायर करना है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कर दिया स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं क्या चेंज हुआ हमारे वेब पेज पे। यस, तो हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो चेंज हो गई एंड यहाँ पर वो स्क्वायर में प्रेजेंट हो गई। मुझे ऑर्डर लिस्ट को भी ABCD में करना है, 1 2 3 में नहीं करना, ABCD में करना। तो ABCD में करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम एक और फिर से कर सकते हैं, देन हम स्टाइल देंगे, देन लिस्ट स्टाइल टाइप दे सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली भी यहाँ पर टाइप दे सकते हैं। वी कैन से टाइप इज इक्वल टू स्मॉल a या कैपिटल A या रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स तो पढ़े ही होंगे आप लोगों ने, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो रोमन नंबर्स में अगर देना हो तो आप फर्स्ट लेटर जो भी फर्स्ट हमारा है वो आप दे सकते हो, लाइक दिस। यहाँ पर मैंने कैपिटल A लिखा, मैं यहाँ पर रोमन नंबर्स अगर मुझे देने हैं तो रोमन नंबर्स भी हम दे सकते हैं। एंड यहाँ पर देन हमारी जो लिस्ट है वो रोमन नंबर्स में अपीयर हो जाएगी। रिलोड हो रही है एंड देखो रोमन नंबर्स में अपीयर हो गई। ठीक है, तो रोमन नंबर्स हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, न्यूमरल्स हो गए। ऑर्डर लिस्ट में आप किसी भी टाइप का दे सकते हो वैल्यू या टाइप। नेक्स्ट इज कि अगर मुझे अपनी लिस्ट का लेट सपोज नेस्टेड बनानी है, मुझे लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट बनानी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आगे जहां हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टेबल्स।
MS एक्सेल तो हम सबने चलाया है ना। MS एक्सेल में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल रोज होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, और इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं एक टेबल, है ना। तो ये टेबल है हमारी शीट 1 शीट 2 हमने सबने क्रिएट किया है। तो टेबल का यूज हमने अपने पास टाइम में काफी किया। अब वही टेबल हम क्रिएट करने वाले हैं अपने HTML से। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको टेबल टैग की जरूरत पड़ेगी। तो टेबल टैग आप लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपको टेबल की हेडिंग देनी है, दैट व्हाट इज द नेम ऑफ अ टेबल, तो आप यूज कर सकते हो कैप्शन। कैप्शन टैग इज यूज टू नेम योर टेबल। तो मैंने लिखा माई टेबल या मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आप मेनली कॉलेज में हो या स्कूल में हो या कहीं पर भी हो, तो मार्क्स एक नॉर्मल चीज है, तो मार्क्स के टेबल बना सकते हैं। पर्टिकुलर स्टूडेंट या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। ओके, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 4 चीजें होती है। सबसे पहले टेबल, देन टेबल रोज, कि टेबल उस रो में कितने आपको रोज बनाना है, उस रो में कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास 4 चीजें। एंड चौथी चीज होती है टेबल की हेडिंग, क्योंकि हर टेबल की एक हेडिंग होगी। अगर आप MS एक्सेल में बनाते हो तो आपके पास टेबल की हेडिंग होगी, मैथ, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए और कितने स्टूडेंट्स के आए, ठीक है। ऐसे करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल बनाते हैं छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी सी ही बनाएंगे। तो मैंने पहली रो ली है, ठीक है, TR, एंड इस रो के अंदर मैं कितने कॉलम्स बना सकते हैं वो हम देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने आप आ गया सब्जेक्ट्स आई हैवंट गिवन, तो TH है हमारा, जो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट्स रहेगा, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट्स हम बोल सकते हैं जितनी भी हेडिंग्स है हमारी फर्स्ट रो की, जितनी भी हेडिंग्स हैं, तो पहला हो गया सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स के बदले मैं देना चाहती हूँ यहाँ पर स्टूडेंट के नेम्स, तो स्टूडेंट नेम, एंड यहाँ पर मैं देना दूंगी TH, अगेन TH, एंड मैथमेटिक्स। ओके, लेट्स से मैथमेटिक्स, देन फिर अगेन लेट्स सपोज साइंस, फिर इधर से हम करते हैं लेट्स सपोज SST, एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट रो में क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट रो में हमारा रहेगा पर्सन का नेम एंड देन द मार्क्स। ओके, तो हमारा पहला कॉलम बन गया नेम, मैथमेटिक्स, साइंस, SST। तो नेम में हमारे नेम रहेंगे, देन उसके मार्क्स रहेंगे। तो TR हम फिर से TR बनाएंगे, एंड सेकंड रो में हमारे क्या रहेंगे, मार्क्स रहेंगे। तो अब यहाँ पर TH यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा TD यूज। TH इज यूज फॉर द टेबल हेडिंग। हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसमें वो तो सारी हेडिंग थी, नेक्स्ट रो ऑनवर्ड्स क्या है, डेटा है। तो डेटा मैंने लेट सपोज लिया है, पहले लिया प्रगति, अपना ही नाम ले लेते हैं, देन TD अगेन, एंड लेट सपोज 87, देन 87, देन 87, सेम मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ऐसे ही करके हम और कॉलम्स बना लेते हैं, और भी सारी रोज बना लेते हैं। मैं भी सेम डेटा ले रही हूँ, आप चाहो तो चेंज कर लेना जब आप कंटिन्यू करो। सो ये हमारी टेबल बन गई। लेट्स सी कैसे लिखते हैं। ये हम इसको लोड करते हैं। जो हमारी इमेजेस जो है, हमने पहली इमेज है वो लिंक के साथ दिया, तो इमेज जब लिंक के साथ देते हैं तो उसको रीलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए इसको टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैं अभी के लिए इसको कमेंट डाउन कर रही हूँ कि हमारा लोडिंग टाइम काफी इंक्रीज हो गया है इसकी वजह से, तो मैंने इसको कमेंट डाउन कर दिया। नेक्स्ट पर आते हैं अपना, ये हमारी टेबल हो गई। हम अपने टेबल को भी देखते हैं जरा। ओके, तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। ऊपर लिखा हुआ है मार्क्स, जो कि कैप्शन टैग है। उसके बाद हमने TH दिया था हेडिंग के लिए, तो हर टेबल के ऊपर उसके हेडिंग्स लग गए, पर्टिकुलरली नेम, मैथमेटिक्स, साइंस, SST, और सारे मार्क्स हो गए। नेम के अंदर नेम आ गए, एंड देन ऑल द थिंग्स। आप चाहो तो बॉर्डर भी दे सकते हो, बॉर्डर देना हम आगे सीखेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रो स्पैन। अब आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर कॉलम या एक पर्टिकुलर रो थोड़ी ज्यादा स्पेस ले ले, उसके पास ज्यादा क्राइटेरिया है, ज्यादा लिखने का मैटर है, तो वो मर्ज हो जाए, 2 कॉलम्स मर्ज हो जाए या 2 रोज मर्ज हो जाए, तो हम उनको भी मर्ज कर सकते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन की तरफ से। तो आप जिस भी सेल को, जिस भी टेबल के सेल को मर्ज करना चाहो, लेट सपोज मैं मर्ज करना चाहती हूँ नेम को, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है कॉल स्पैन, क्योंकि ये कॉलम है, तो कॉल स्पैन, या आप उस पूरी रो को भी मर्ज कर सकते हो विथ रो स्पैन। तो मैंने लिखा कि 2 कॉलम्स जो है वो मर्ज हो जाए जहां पर नेम लिखा हुआ है। तो लेट्स सी क्या होता है। इसको रिलोड करते हैं। अभी ये नहीं शो हो रहा है, लेट्स सी, थोड़ा सा और कहीं पर लगाकर देखते हैं, जिससे कि हमको अलग से बीच में कहीं लगाएंगे तब थोड़ा सा डिफरेंटली समझ आएगा। अभी उसने 2 स्पेस ले लिया तो हमें समझ नहीं आ रहा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ 87 को दिया है,
थोड़ा ज़्यादा स्पेस दिया है 87 को एंड इसको रिलोड करते हैं। तो ये देखो ये 87 जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ हो गया, क्योंकि ये वाला जो 87 है हमारा मैथमेटिक्स के नीचे जो लिखा है इसने 2 कॉलम्स का स्पेस ले लिया, तो दैट्स वाई वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा होता है कॉल स्पैन। अगर आप ये चाहो, अभी ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, यू कैन यूज इट इन योर पर्टिकुलर कोड। तो ये हमारी हो गई टेबल्स, लिस्ट एंड इमेजेस इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्साइटिंग कवर करने वाले हैं एंड कोड को कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने वेब पेज को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स मीट एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर।